मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में महर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आला अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आला माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। महर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। तो आइए जानते हैं कि कौन थे आला। आला और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आलाखंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों को रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी। माँ शारदा माई के भक्त आला आज भी करते हैं माँ की पूजा और आरती। जो इस पर विश्वास नहीं करता वे अपनी आंखों से जाकर देख सकता है। आलाखंड में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आला के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि माँ के परम भक्त आला को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। माँ के आदेशानुसार आला ने अपनी साग शारदा मंदिर में चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर के परिसर में तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आला और पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आला करते हैं माता की आरती। मान्यता है कि माँ ने आला को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आला और उदल ही करते हैं। बुंदेली इतिहास में आला उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आला का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव में गाया जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में महर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। माता के इस मंदिर को महर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। महर का मतलब होता है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का महर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यहाँ पर 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं व 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 549 में की गई थी। जनश्रुतियों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि महर नगर का नाम माँ शारदा के मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को माँ अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर, इसके उपरांत इस नगर को महर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर आकर गिर गया था। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा नाम माई का हार के आधार पर महर के रूप में विकसित हुआ। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि माँ शारदा की प्रथम पूजा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। महर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे के ना पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। सन 1922 में
जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराज ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया। पिरामिडाकार त्रिकुट पर्वत में विराजी मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ साम देवी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि सन 522 ईसा पूर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नृपल देव ने सामवेदी देवी की स्थापना की थी। चौतरफा हैं प्राचीन धरोहरें। महर केवल शारदा मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के दो प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी के भक्त आल्हा उदल के अखाड़े हैं तथा यहीं पर एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमृतत्व का वरदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। इसके अलावा 950 ईसा पूर्व चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोला मठ मंदिर, 108 शिवलिंगों को रामेश्वरम मंदिर, भदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र है। इसके अतिरिक्त महर क्षेत्र के ग्राम मड़ई मनोरा, तिदुहंटा, मदेरा में सदियों पुराने भवन व शिलालेख हैं जो भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक बदेरा में शिवभक्त वाणासुर की राजधानी थी, जिसकी पुष्टि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावेश व शिवलिंग करते हैं। तो दोस्तों, यही था महर माता मंदिर का इतिहास, जहां पर आला और उदल करते हैं माता की सबसे पहले आरती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।